और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया 1 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन सोमवार 8 जून तक किए जा सकते हैं। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए विधानसभा में कक्ष संख्या 112 आवंटित किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने कहा, नाम निर्देशन पत्र राजस्थान विधानसभा के कक्ष संख्या 106 में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा प्रातः 11 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक परिदत्त किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 9 जून को दोपहर 1:30 बजे की जाएगी। 11 जून को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी वापस अभ्यर्थीता ली जा सकती है। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। तो देखिए, जून जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सीटों को भरने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अब कक्ष संख्या भी आवंटित कर दी गई है। साथ ही इंतजार जिसका था वो तारीखें भी 1 जून से आरंभ होगी। निर्वाचन की प्रक्रिया 8 जून तक नाम निर्देशन किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, सेवानिवृत्त हो रहे हैं कुछ सदस्य, सीटों को भरा जाना भी जरूरी है, तारीखें आ गई हैं, अब कैसे पूरा निर्वाचन संपन्न होगा? देखिए, पूरी तरह निर्वाचन की प्रक्रिया आपको आपने भी बताया कि किस तरह से डेट्स आगे रहेंगी, उस दिशा में अब राज्यसभा के चुनाव का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और मकसद एक ही है कि निर्वाचन की प्रक्रिया सुनिश्चित रूप से संपन्न हो। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा है, जो कि विधानसभा के प्रमुख सचिव है और वो दायित्व निभा रहे हैं। मोटे तौर पर जो विधानसभा के अधिकारी होते हैं उनको ही राज्यसभा के चुनाव को लेकर निर्वाचन का काम देखना होता है। 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह आस है, उम्मीद है कि 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आएंगे और 1 सीट पर कांग्रेस को उम्मीद है। नीरज डांगी की सीट खाली हो रही है, वो कांग्रेस के सांसद है और साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी से है, राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी से, उनकी सीट खाली हो रही है। तो 3 सीटों को लेकर राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर भी दिल्ली में लगातार मंथन जारी है। क्या रवनीत सिंह बिट्टू दोबारा राजस्थान से रिप्रेजेंट करेंगे या उनकी जगह कोई राजस्थानी चेहरा होगा, या फिर 1 सीट पर महिला को लेकर भी कवायद चल रही, कौन उम्मीदवार होंगे ये अलग बात है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में चुनाव या मतदान की स्थिति तभी आएगी जब चौथा उम्मीदवार सामने आएगा, या कोई कहा जा सकता है कि एक ऐसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी या तो तीसरा उम्मीदवार खड़ा करे या कांग्रेस कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा करे, तब निर्वाचन या चुनाव या मतगणना की परिस्थिति पैदा हो। अगर ऐसा नहीं होता है पिछली बार की तरह दोनों ही दल पूरी तरह कहा जा सकता है कि आपसी समझाइश या राजनीतिक समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चुनाव नहीं होगा और सीधे तौर पर निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो खाली नॉमिनेशन फॉर्म और उसके बाद नॉमिनेशन की जांच और सर्वसम्मति से कोई निर्णय होता है उस पर टिकी रहेगी। लेकिन अगर उम्मीदवार अगर लड़ाए जाते हैं तय उम्मीदवारों के अलावा, तो आप मान के चलिए कि फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी, मतदान की प्रक्रिया निभाई जाएगी और पूरी तरह सियासत हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और या दूसरे क्षेत्रीय दलों से आते हैं, वो तमाम जो विधायक हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त अदा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो नंबर गेम है अभी, उस नंबर गेम में क्या कोई दल रिस्क लेगा, जोखिम उठाएगा? अलबत्ता अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा। फिर भी राजनीतिक तौर पर 1 तारीख को मदन राठौड़ का दिल्ली दौरे का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं, हालांकि उनके कार्यक्रम को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को निर्वाचन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। इस तरह से उनको दोनों दलों के सचेतकों को अब इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है और उनकी तरफ से जैसे नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी उम्मीदवार घोषित करेगा, उसके बाद जो उनके कैंडिडेट होंगे वो जब भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार नॉमिनेशन की जो दिनांक है वो सामने आएगी। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।